सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है बड़ा अच्छा रहेगा शायद, क्योंकि बहुत काम धाम चल रहे हैं इस टाइम शादियों के लिए और बहुत कुछ चल रहा है नया नया। जस्ट क्लास के लिए गया था ऊपर रूम में, लेकिन क्लास नहीं हो पाई क्योंकि सर ने कहा है मुझसे कि रात में लेट सो पाए थे, तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई। और अभी जस्ट नीचे आया हूँ वहाँ से नानी के लिए जाते हैं। मम्मी नानी बाथरूम में है तो नहा नहीं पाऊँगा, इसलिए जस्ट अभी ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। ब्रेकफास्ट में आज मैं ओट्स लेने वाला हूँ। सो गाइस, ब्रेकफास्ट हो चुका है और ब्रेकफास्ट में देखा कि आपने मैं शुगर यूज़ नहीं करता उसमें। मैं ज़्यादातर उसमें ज़्यादा जैगरी यूज़ करता हूँ या फिर थोड़ी सी शक्कर यूज़ कर लेता हूँ। जैगरी का पाउडर जो आता है उसको यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़े से हेल्दी शुगर होता है। वो उसमें कोई भी रिफाइंड शुगर नहीं, जैसे कि हमारी वाइट चीनी आती है ना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। उसको आपको कम से कम यूज़ करना चाहिए। कम से कम आप इसको यूज़ करें तो आपके लिए हेल्दी ऑप्शन है। ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है, राइट, शुगर वगैरह जो है। तो मैंने जस्ट अभी कंप्लीट किया है ब्रेकफास्ट, जिसमें ओट्स थे, थोड़े से मैंने हेल्दी फैट्स के लिए उसमें थोड़े नट्स मिक्स किए थे और रेजिन्स यूज़ किए थे। थोड़े से उसमें मैंने सीड्स यूज़ किए थे, लाइक पंपकिन सीड्स एंड ऑल, चिया सीड्स वगैरह, उसको यूज़ किया था। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से गंदगी हो, कुछ जो है पूरा गंदगी मेरी वजह से हो गई है। उसको मैं साफ़ करूँगा। फिर हम कुछ थंबनेल्स मैंने बनाए हैं अपने वीडियोज़ के लिए, उनको मुझे चेंज करना है, उनको चेंज करूँगा और उसके बाद में आपसे मिलते हैं। सी यू गाइस। भाई जस्ट एडिटिंग कंप्लीट की है और जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ यहाँ से। और हमारे पास इधर हमारी बेबे हैं, बेबे यहाँ पर हैं। ये यहाँ पर वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही हैं। और वॉशिंग मशीन पता नहीं डेली क्या दिक्कत हो जाती है। ये वॉशिंग मशीन के पीछे वाले साइड से यहाँ से बहुत धुआं आता है, पता नहीं क्या होता है। अभी भी आप देख, थोड़ा बहुत धुआं भी दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन मुझे उसकी स्मेल आ रही है प्रॉपर। तो पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है। करीब करीब 4 से 5 बार तो हमारे पास इसका मैकेनिक अब तक आ चुका है और हर बार वो पैसे लेके जाता है। और लेकिन उसमें गलती हमसे ये हुई थी कि उसने ये कहा था कि एक तो मोटर आती है जो सैमसंग कंपनी की ओरिजिनल मोटर जो आती है वो ले लो आप चाहो तो, अदरवाइज़ एक लोकल आती है। तो उसने ये कहा कि आपको लोकल लेंगे तो लोकल में उसकी गारंटी आती है 3 मंथ की, और जो ओरिजिनल होती है उसमें कोई गारंटी कैसी भी नहीं होती। और ओरिजिनल के जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू लोकल मोटर। तो मैंने लोकल लिया उस टाइम पे, क्योंकि ओरिजिनल की कोई भी गारंटी नहीं थी। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि कम से कम 4 से 5 बार तक ये ख़राब हो चुकी है और इससे बड़ा दिमाग ख़राब घर में होता है, क्योंकि शादी है सिस्टर की नेक्स्ट मंथ, सॉरी इसी मंथ में है, जनवरी में। लेकिन उसमें बीच में इतना ड्रामा हो रहा है और डेली डेली इतने कपड़े धुलते हैं, तो उसके लिए हल्ला होता है कि जाके मोटर को ठीक करा और ये करो वो करो वो कर। डेली इसमें बड़ा दिमाग ख़राब रहता है। अगेन इसमें थोड़ा धुआं आ रहा है, लेकिन अभी भी चल रही है। अगर ये बंद होगी तो फिर वापस मुझसे ही होगा शोर कि इसको ठीक करा फटाफट से कैसे भी। लेकिन देखते अगर चलेगी तो ठीक है, अदरवाइज़ व्हाट आई एम थिंकिंग इसकी कुछ टाइम बाद इसको चेंज कर देंगे, नई मशीन हम लेके आ जाएंगे। अभी तो फिलहाल ये काम कर रही है, मैं इन्हीं का हाथ रहता है क्योंकि इनको कपड़े धोने पड़ते हैं। और इस टाइम पर मशीन फिर भी थोड़ी बहुत चल रही है। वापस ये ड्रायर देखिए, जो ड्रायर मशीन है ना उसी में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये ड्रायर को इस टाइम पर ठीक कर रहे हैं, ड्रायर में कपड़े डाल रहे हैं इस टाइम पे। एंड लेट्स सी, आप भी देख पा रहे हैं कि ये इनके शादी के ही बहुत सारे थैले हैं, जिसमें हम लोग आप लोगों को जो मिठाइयाँ हैं वो देंगे रख के। तो ये सारे के सारे थैले इनकी शादी के ही हैं। आप चाहें तो आप शादी में आ सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है शादी के लिए। और ये एक बार आप भी बोल दो, शादी में स्वागत है आप सभी का। गाइस अगेन इनकी वही समस्या है कि ये बोल रही है कि चेहरा सही नहीं है इसका, और चेहरे को छुपा के घूमते रहते हैं, पता नहीं क्यों। क्या बोला तूने? मैं तो ये कहता हूँ कि हमेशा अपनी पर्सनालिटी को इतना इम्प्रूव करके रखो कि चेहरा आपको कोई भी देखे तो देखता रहे, चाहे आप नहाए हो, धोए हो या कुछ भी किया हुआ हो, नेचुरल रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। पीछे हमारा कंप्यूटर चालू है, तो यहाँ पर माता जी साग बनाते हुए, और माता ज़्यादा खुश नहीं है कैमरे से, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा वो फ्रेंडली नहीं है इतना, तो ये इतना खुश नहीं है। तो हमारा साग बन रहा है, साथ में हमारे लिए ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये मक्के की रोटी है, ये मक्के का आटा है, इससे रोटी बनाई जाएगी कुछ देर बाद। तो लंच में आज हम लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने वाले हैं। तो माता जी आज हमको खिलाएंगी मक्के की रोटी सरसों का साग। कैसा बनेगा? बढ़िया बनेगा? उम्मीद है कुछ अच्छे बनने की? बढ़िया बनेगा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। लहसुन का छौंक, घी। तो गाइज हमारे घर में थोड़ा लहसुन वगैरह खा लेते हैं, लहसुन प्याज वगैरह। सो इसको आप और उसमें प्रॉपर घी का तड़का अच्छे से बनाएंगे लेके, और उम्मीद है कि लंच हमारा बहुत अच्छा होने वाला है आज। तो गाइज ये जो कोट है ये उस दिन मैंने लिया था वहाँ से, कैंटाबिल शोरूम से,
और आप देख पा रहे हैं कि इस पर कैंटाबिल की पूरी यहाँ पर कोडिंग भी है ये रहा। लेकिन इसमें क्या है गाइस, इसमें एक होता है कि प्रॉपर फिटिंग देते नहीं है पैंट्स की। मेरे जो ऊपर का जो कोट है इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, नंबर 1 फिटिंग है। जिस अंदर का वेस्ट कोट है बहुत अच्छा है, लेकिन जिसकी पैंट है ना वो उतनी प्रॉपर फिट नहीं है। तो उसकी फिटिंग के लिए मैं जाऊँगा अभी। जस्ट हमारे पड़ोस में एक टेलर है, हाँ हाँ, एक हमारे पड़ोस में टेलर है, उनका नाम है हुर्रा बोलते हैं उनको हम। उनके पास जाएंगे और जाके जस्ट उनसे फिटिंग कराऊँगा, क्योंकि शादी के लिए मुझे इसको प्रॉपर तो रेडी रखना है। क्योंकि लास्ट टाइम क्या पता मुझे टाइम मिले ना मिले, उस टाइम पर मैं फिटिंग करा पाऊँ ना करा पाऊँ। तो मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं जस्ट जा रहा हूँ उसको फिटिंग कराने के लिए, जस्ट लेके। तो गाइज़ मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है गगन, टीनू बोलते हैं उसको यहाँ पे। उसके साथ जाना है मुझे बुलेट के शोरूम में। तो वहाँ पर मुझे मालूम पड़ा है कि कुछ रेट्स वगैरह बाइक्स के बढ़ गए हैं, बुलेट्स के रेट काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं और उसके कुछ नए मॉडल्स भी आए हैं। तो जाके देखते हैं उनका थोड़ा व्लॉग बनाएंगे और प्रॉपर देखते हैं कि किसमें क्या पावर है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं बुलेट्स के। तो वहाँ जाने वाले हैं। जस्ट मैंने अभी अपनी जो मैंने जर्सी पहनी उसको निकाल दिया है। मैं जा रहा हूँ शावर लेने, नहाने के लिए। आफ्टर दैट वहाँ से आके जाऊँगा यहाँ से। देखता हूँ कि मुझे खुद की बाइक निकालनी पड़ेगी या फिर मुझे टीनू वहाँ से पिक करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मुझे कुछ नहीं पता है अभी कि कैसे कैसे होने वाला है, और मुझे भी नहीं पता है कि वो शोरूम है कहाँ पर। उसने कहा है कि शोरूम उसके फ्रेंड का है, तो वहाँ पर जाऊँगा यहाँ से और जस्ट निकलता हूँ। शावर के बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली शावर ले लिया है और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। साथ में गगन के साथ में वो आने वाला है यहाँ पर, उससे मेरी जस्ट बात हुई थी और वो मुझे रास्ते में मिलने वाला है। उसने मुझे कहा है कि ये रास्ते में आ जाएगा, बाइक लेके खुद ही आ रहा है। मुझे बाइक लेके नहीं जाना पड़ रहा है, मैं वो खुद से आ रहा है मेरे पास। जस्ट निकल रहा हूँ यहाँ से। एंड सी यू गाइस। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर। आप देख पा रहे हैं पीछे इतना बड़ा शोरूम है हमारे। और जो टीनू था, जो गगन था, वो मुझे रास्ते में मिल गया था। सॉरी मैं वीडियो बना नहीं पाया। तो हमारे साथ में इस टाइम पर टीनू है। हेलो गाइस बोल सकता है। और ये यहाँ के इसके भाई साहब मालिक हैं, ये सेल्स मैन है यहाँ पर। मालिक के सेल्स में नहीं की बात है, मतलब जो बेच रहा है वही मालिक हो गया। तो ये जो मुझे इसने टीनू ने बताया बाद में कि ये भी एक्चुअली काम करता है बुलंदशहर वाले शोरूम में। तो यही हमें कराएगा टूर है कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या क्या है। गाइज़ ये टीनू हमारे साथ में वापस जुड़ गया है। और ये एक्चुअली क्या है कि ये बुलंदशहर शोरूम में काम करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ मैं शिकागो में रहता हूँ तो इसने हमारे लिए ऑफ लिया है और ये हमारे साथ में है। इनका भी खुद का चैनल है अपना यूट्यूब पर, जिसका नाम है द GS शिकारपुरिया, और ये काफ़ी फ़नी वीडियोस पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए विजिट करते हैं साथ में, टीनू के साथ में अंदर देखते हैं कैसे कैसे हमारी बाइक्स हमको दिखती हैं। और पहले दिखाइए भाई सिटिंग एरिया क्या क्या है यहाँ पर, कैसे कैसे बैठने की व्यवस्थाएँ हैं। ये यहाँ पर जब कस्टमर विजिट करता है शोरूम में, ठीक है, तो यहाँ पे विजिट करने के लिए उनके बैठाने के लिए सिस्टम है यहाँ पे बैठने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारा बराबर में फ्रीज है। अगर जैसे गर्मियों का मौसम होता है तो उसमें ठंडा पानी, किसी कोल्ड ड्रिंक्स पीनी हो या फिर ऐसा कुछ करना हो तो हम कर सकते हैं यहाँ पर बैठ के। ठीक है, यहाँ पर हमारा बैठने का सिस्टम है, यहाँ से हम डीलिंग करते हैं। तो गाइज आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी सिस्टम अच्छा कर रखा है इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा एडवांस है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये प्रॉपर इनके सिटिंग स्पेस है और यहाँ पर कस्टमर्स बैठते हैं, जो भी बाइक डील करने के लिए आता है वो यहाँ पर बैठता है। और बहुत ही अच्छा सिस्टम बना रखा है अंदर से। और पीछे आप देख पा रहे हैं कि इनके अचीवमेंट्स हैं बहुत सारे, कि बुलेट्स ने कब कब कैसे कैसे क्या क्या किया था। आप देख सकते हैं क्लोज जाके कि ये इनकी इनफील्ड साइकिल थी, फिर इनकी गन बनी इस तरह से फ्लाइंग फ्ले करके। और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ पूरा पूरा, और रियली बहुत इम्प्रेसिंग है यहाँ पर इनका सिस्टम। तो आप देख पा रहे हैं साइड में कि ये इनका हेलमेट्स का शोरूम का एसेसरीज रखते हैं। इसमें ज़्यादातर अभी शॉर्टेज चल रही है क्योंकि ऑर्डर लगाया हुआ है, खत्म हो गए काफ़ी। ओके। हमने पिछले महीने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करी थी बुलेट की, तो इसलिए खत्म हो गए, इसलिए आपको खाली खाली चमक रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो तो भर जाएगा। और ये इनके हेलमेट्स हैं स्पेशली जो गाड़ी के साथ में आते हैं, ये हेलमेट ये साथ में मिलता है गाड़ी के हमको। ये गाड़ी के साथ में आता है, ठीक है, रिटेल है, इसे हम सेल नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। ये मतलब गाइस बेचने के लिए नहीं है एक्चुअली, साथ में जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस टाइम पर आपको साथ में मिल जाता है खुद ही। और ये पूरा एक्सेसरीज का एरिया है, ठीक है। तो अब जानते हैं टीनू जी से कि टीनू जी हमको ये बताइए कि गाड़ी का किस किस टाइप से हैं आपके पास और कितने कितने प्राइस हैं, और पहले से प्राइस हाइक हुआ है तो कितना हुआ है, हमको पूरा डिटेल में बताइए उसको। पहले तो बता दूं मैं आपको, मैं आज नहा के नहीं आया हूँ तो मुझे इग्नोर कर देना थोड़ा सा। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। हमें काम से मतलब है सिर्फ गाइस यहाँ पे, हमें हमको इनके नहाने धोने से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ काम से मतलब है। तो ये फर्स्ट का गाड़ी है हमारी, देखिए ये है आपकी स्टैंडर्ड सबसे फर्स्ट गाड़ी, ठीक है। बुलेट की स्टार्टिंग होती है स्टैंडर्ड। हाँ जी, स्टैंडर्ड बोला जाता है इसको। विदाउट सेल्फ है आपकी गाड़ी, ठीक है। इसमें आपको क्रोम फिनिशिंग में इंजन दिया गया है, क्रोम फिनिशिंग में इसका साइलेंसर है, हाँ। और क्रोम फिनिशिंग में इसके रिम है, ठीक है। फिर इससे ऊपर आते हैं हम तो वो आ जाती है फिर इलेक्ट्रा।
इलेक्ट्रा guys, जेट ब्लैक बोला जाता है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रा यहाँ पर साइड में खड़ी हुई है और आई थिंक ये जो मॉडल आपने दिखाया है हमको 350 वाला सबसे पहला मॉडल शायद यही सबसे है, पहला मॉडल यही सबसे एंशिएंट मॉडल इसका यही है, सबसे स्टार्टिंग में यहीं से हुई थी, बुलेट्स की जो स्टार्टिंग हुई थी। चलिए अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रा की, तो ये न्यू है जी, ये जेट ब्लैक है और इसमें इसका इंजन जो दिया गया है, इसमें खास बात ये है कि मैट में इसका इंजन दिया गया है स्टैंडर्ड का क्रोम में। ओके और इसके ब्लैक में इसके रिम दिए गए हैं और स्टैंडर्ड के जो हैं वो क्रोम में है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आप ये मैट फिनिश में इसका कलर दिखा रहे हैं, ये मैट फिनिश कलर बोल सकते हैं इसको हम, राइट जी हाँ। और आप डिफरेंस कर पाएंगे कि इसका जो इसका अंदर दिया हुआ है ये क्रोम में है जी। तो ये क्रोम में है और ये मैट फिनिश में है। और इसमें सबसे प्लस बात ये है कि आपको इसमें सेल्फ दिया जाएगा ये। तो गाइस दोनों में सिर्फ बड़ा अंतर यही है कि इसका मैट में है वो क्रोम में है, इसमें सेल्फ दिया हुआ है, आप सेल्फ देख पा रहे हैं सेल्फ दिया हुआ है, लेकिन आई थिंक दोनों मॉडल्स सेम है, थोड़ा सा अंतर है बस इसके अंदर, राइट। नहीं ये सेल्फ का, बाकी सारी चीजें सेम है। और ठीक है, ये जेट ब्लैक में इसका इंजन है, जेट ब्लैक मैट ब्लैक में इसका क्रोम में, बस इतना अंतर है, ज्यादा नहीं, दो अंतर है, एक सेल्फ का और एक मैट इंजन का। ठीक है, इसका मैट में दिया गया, उसका क्रोम में दिया गया। ठीक है। ऊपर आ जाते हैं क्लासिक पे, जो कि अभी 1 सितंबर को लॉन्च हुआ है हमारा मॉडल। तो गाइस ये मोस्ट रिसेंट मॉडल है इसका, अगर हम कहें तो कि सितंबर में ही रिसेंट हुआ है क्लासिक में। और आप देख पा रहे हैं क्लासिक 350 इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है साफ साफ। तो इसके बारे में बताइए क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं। इसके अंदर फीचर्स ये है, सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि शिकायत रहती थी कस्टमर की वाइब्रेशन की, तो इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल खत्म कर दिया, विदाउट वाइब्रेशन हो गई ये गाड़ी। मतलब अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो हम कैसे वाइब्रेशन फील नहीं होगी, चला सकते हैं, इसमें वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो गाइस बहुत अच्छा फीचर है इसका ये। हाँ जी बताएं। आपको इसमें दिया जाएगा डिजिटल मीटर, जो कि कस्टमर की पहले से शिकायत थी कि स्प्लेंडर में, HF डीलक्स में काफी सारे मॉडल्स में फ्यूल मीटर आता था, बट बुलेट में नहीं आता था, वो इसमें दे दिया गया है। ठीक है। साथ में इसमें आपको डबल हैंडल लॉक मिलेगा, पहले सिंगल लॉक आता था, एक दूसरा साइड से आता था। ठीक है, तो इसमें डबल हैंडल लॉक दे दिया गया। तो इसमें हैंडल लॉक सिर्फ यहीं पे दे दिया गया है, साइड में कोई भी लॉक नहीं है, साइड में कोई भी लॉक कैसा भी आप देख पा रहे हैं, कोई भी लॉक साइड में कैसा भी नहीं है जी। ठीक है। और ये आपको डबल चेसिस पे इंजन मिलेगा इसका, 350 में हैवी इंजन है इसका, ये डबल चेसिस बोला जाता है इसको। स्टैंडर्ड देखोगे तो आप उसमें सिंगल चेसिस मिलेगा, ये डबल है, एक ही डबल चेसिस इसका इंजन है। ठीक है, डबल चेसिस पे इसका 350 में हैवी इंजन है, इसका क्रोम में आपका इंजन दिया गया है, क्रोम फिनिशिंग में इसका साइलेंसर दिया गया है। ओके, इसमें देखिए गाइस क्रोम फिनिशिंग में इसका साइलेंसर है, इसका इंजन क्रोम फिनिशिंग में ही है, इसमें कोई भी कैसा भी मैट फिनिश नहीं है, राइट। ठीक है। शाइनिंग गाड़ी है एकदम शाइनिंग। इसमें जैसे कि ये आपकी क्लच और ये सेल्फ स्टार्ट है, देखिए यहाँ पर दिखाइए सेल्फ स्टार्ट है, काफी ज्यादा न्यू कर दिया गया पहले से, पहले से एडवांस गाइस काफी एडवांस फीचर इसका ये दिया हुआ है सेल्फ। इसमें अगर इसको घुमाएंगे सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। हाँ जी, ये तो ऑफ है आपका। ओके, ये ऑन हो गया। ठीक है, और फिर आगे सेल्फ हो गया। ठीक है। तो टीनू जी हमको सब गाड़ियाँ दिखाई हमारे पास। कौन सिंगल डिस्क बोला जाता है इसको, इसी से आपकी क्लासिक की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, क्लासिक स्टार्टिंग सिर्फ यहीं से होती है। इसका दूसरा कलर देखना चाहेंगे तो आपका रेडिश रेड ये खड़ा है, रेडिश रेड क्लासिक 350। ओके, फीचर सेम है, बस कलर का डिफरेंस है। ठीक है। तो गाइस इसमें फीचर सेम है सारे, आप देख पा रहे हैं अगेन कि इसका भी ये जो लाइट का पास है, लो बीम हाई बीम, ये सेम है इसकी, और इसका जो इंजन स्टार्ट है वो भी सेम है एकदम, बस सिर्फ रंग का इसमें अंतर है। अगेन इसमें कहूँगा कि इसमें मैट फिनिश नहीं है, इसमें क्या है ये फीचर बोलते हैं इसको क्रोम फिनिशिंग में इंजन बोला जाता है इसका, क्रोम फिनिशिंग में इसका इंजन है। ठीक है गाइस, इसमें बट एक फीचर एक्स्ट्रा है, इसमें ब्लैक में ये है इसके रिम। ओके, इसमें रिम जो है इसकी कलर ब्लैक में है। ठीक है, ब्लैक आ रहे हैं क्योंकि काफी सारी में पहले। तो इसमें भी डबल चेसिस दिया हुआ है। हाँ, इसमें भी ये आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा दीजिए, डबल चेसिस है, इसको डबल चेसिस बोला जाता है। डबल चेसिस में दिया हुआ है, ये डबल चेसिस में इसका इंजन है। ठीक है गाइस, जितने भी गाइस क्लासिक के मॉडल है जितने भी, उसमें सब में डबल चेसिस इंजन आने लग गया है। पहले आते थे सिंगल चेसिस में BS4 में। ठीक है, BS6 आ गई आपकी गाड़ी नई लॉन्च हो करके, और इसमें काफी ज्यादा प्राइस भी इंक्रीज हुए हैं। जैसे कि इसका मार्केट की प्राइस है 2,30,000 रुपए ऑन रोड कंप्लीट, 2,30,000। ठीक है, पहले कितना था इसका प्राइस आप बताएं। इसका 2,25,000 था, अब इसके 5,000 बढ़ गए, 2,30,000 रुपए, 5,000 का इसमें हाइक हुआ है। आप पीछे देख पा रहे हैं कि एक गाड़ी और खड़ी हुई है, वो गाइस इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि बारिश हो रही है हमारे शिकारपुर में 2-3 दिन से, तो हमने कीचड़ से बचने के लिए और बारिश से बचने के लिए अंदर खड़ी कर दी है, ताकि बाहर ये भीगे ना। तो जैसी बारिश बंद होगी, धूप निकलेगी आपकी, तो बाहर से फिर भी ये चमकती नजर आएंगी। जब तक के लिए फिर आपको दिखाते हैं और नए मॉडल्स, क्योंकि अभी हमारा पहला ब्लॉग है। सेकंड ब्लॉग भी हम बहुत जल्द शूट करेंगे, क्योंकि अभी बुकिंग कस्टमर ने ज्यादा कराई नहीं है बारिश की वजह से। तो जैसी नई बुकिंग होंगी, नए मॉडल्स आएंगे, तो आपको हम उन्हें भी रूबरू कराएंगे। तो क्या टीनू जी हम इसकी वॉइस सुन सकते हैं, एक बार आवाज सुन सकते हैं बाइक्स की? वेट करिए, हम स्टार्टिंग करते हैं इस रेड वाली से, तो भाई जरा दिखाइए एक बार कैसे कैसे ये चलती है। आइए देखिए, जूम करिएगा। तो ये आपका सेल्फ का सिस्टम है। इसे ऐसे ऑन करेंगे, ऑन हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका साउंड है।
ये आपका फ्यूल मीटर दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए। और ये आपका ट्रिप बटन है, ये वाला ट्रिप बटन। इससे हम ट्रिप को इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी ट्रिप के लिए ऑप्शन आते हैं और इसमें टाइम भी शो करता है। ओके गाइस, इसमें टाइम का फीचर भी दिया हुआ है और बहुत ही प्यारी इसकी आवाज़ गाइस आपको सुनने में आ रही होगी और बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा है इस टाइम पे। और अब देख पा रहे हैं कि इसमें प्रॉपर टाइमिंग चल रही है साथ में, और एडवांस काफ़ी सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इंडिकेटर का साइन चला हुआ है, देन हम करते हैं लेफ्ट में चलता है, राइट में चलता है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो सेम, दोनों में सिर्फ अंतर है कि कलर्स का अंतर है दोनों का। इसे स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि बहुत से कस्टमर होते हैं कि इसकी आवाज़ और उसकी आवाज़ और सुनाइए। मैं आपको बता दूं कि क्लासिक के जितने भी मॉडल्स हैं हमारे, उनकी सारे मॉडल्स की सेम आवाज़ है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी भी सेम आवाज़ है और उसकी भी सेम आवाज़ है, तो ऐसी सेम इसकी आवाज़ है। देखिए गाइस बहुत ही इसकी फाड़ू आवाज़ हमको आ रही है और आप देख पा रहे हैं अगेन इसमें ये जला हुआ क्यों नहीं है। ये अभी इसका जो पीछे से कंपनी से आता है मीटर ऑफ आता है, तो अभी ये जस्ट कल उतरी है हमारी गाड़ी, गोदाम से आई है, तो अभी इसका मीटर ऑन नहीं किया है हमने। ठीक है, उसका मीटर ऑन है क्योंकि बिकॉज कस्टमर आने वाला है 2 घंटे बाद उसे लेने के लिए। ठीक है, तो इसलिए उसका मीटर ऑन करके हमने रेडी करके खड़ी। तो गाइस आप ये सर ये कहना चाहते हैं कि जो भी बाइक्स इनके यहाँ से बिकती हैं, अगर जब भी उसका ऑर्डर निकलता है तभी उसका मीटर कंपनी ऑन करती है। ठीक है, और बुकिंग कराने से ही मॉडल अवेलेबल करा पाएंगे हम। ठीक है, आपको गाइस जानकारी के लिए बता दूं, बुकिंग सिर्फ मॉडल और कलर अवेलेबल कराने के लिए होती है। बुकिंग अमाउंट सिर्फ आपका ये होता है कि आपका मॉडल और कलर अवेलेबल करा देते हैं हम जी। जो रेट होता है गाड़ियों का वो उसी दिन का लगता है जिस दिन आप गाड़ी उठाएंगे। ओके, टोकन अमाउंट देते हैं स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ रंग के लिए और आपकी मॉडल के लिए। लेकिन जो उसका अमाउंट है, सपोज कीजिए अगर आपने आज बुक की है और आपकी आज बुकिंग में अगर उसका प्राइस 2 लाख है और जिस दिन आप उसको लेते हैं अगर उस दिन 2.5 लाख है तो आपको 2.5 लाख ही पे करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। तो गाइस बहुत अच्छा लगा साथ में इनके आके, हमने टीनू जी को पूरा दिखाया और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साथ में हमारे एक भाई जी भी हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सोनू कुमार। श्रवण कुमार, सोनू कुमार इनका नाम है। ये यहाँ के सेल्समैन है, आपको जानकारी के लिए ये भी सेल्समैन यहाँ पर हैं, ये भी बाइक्स दिखाते हैं। और टीनू क्योंकि ये शोरूम पर नहीं रहता है, ये आउटलेट इसका बुलंदशहर वाला है, इनका यही वाला आउटलेट है, लेकिन दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में। और टीनू क्योंकि मेरा ही बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरे पास भी आता रहता है, इसने मुझे बताया कि भैया आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर पूरा व्लॉग शूट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पर आके, हम वापस आते रहेंगे। और थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। मैं वापस घर पे आ चुका हूँ और मेरा खाना तैयार हो गया है। माता जी हमारे लिए बना रही हैं गरम रोटियां मक्के की, आप देख सकते हैं। और इधर भी रोटी सीख रही है, इधर पहलवान जी खड़े हैं, उधर दे आर मेकिंग दलिया, बोलो अपनी दलिया बना रही है। और जस्ट मैं भी खाने वाला हूँ साग इस टाइम पे। चलिए मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद में, आफ्टर माय साग। तो गाइस माता जी यहाँ पर कपड़ों को तय बना रही हैं और ये बहन जी यहाँ से भग रही वापस, क्योंकि इनको पता है कि वापस चेहरे की बात होगी यहाँ पर और चेहरा इनका वापस फील होगा इनको। माता जी बना रही कपड़ों की तय, हम छत के ऊपर, हम छत पर बैठे हुए धूप में। चलो गाइस इसी के साथ में सो के उठा था थोड़ी देर पहले ही। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं आज। गाइस ओके, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।